हेलो एवरीवन। रणधीर स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पार्ट 2 वीडियो लाया हूं। इस वीडियो को मैं आज स्पेशल ट्रिक के साथ सॉल्व करूंगा, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आप लोग इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25% दर से बढ़ रही है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है। ओके, तो पूर्व जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो पहले जो जनसंख्या था 4 यूनिट हुआ करता था, और हर साल यह 1 यूनिट बढ़ रहा है, 25% की दर से बढ़ रहा है। तो पहले जनसंख्या 4 थी, अब 5 हो गई। यहाँ भी आप लिखोगे सेकेंड ईयर में 4 से 5 हो गई, थर्ड ईयर में भी लिखोगे 4 से 5 हो गई। 2 साल और 3 साल का अंतर पूछा है, तो 2 साल के नीचे एक आप लाइन खींच लेंगे और 3 साल के नीचे भी एक लाइन खींच लेंगे 3 साल के बाद। ओके, अब इसको गुना कीजिए, तो 4 चक 16, 5 पचे 25, तीनों को गुना करेंगे तो 64, 125। तो वर्तमान जनसंख्या आपका 20,000 है, तो वर्तमान जनसंख्या दोनों जगह क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आप लोग इक्वल कर लीजिए, इसको 5 से गुना करेंगे तभी तो 125 आएगा, और 125 नीचे भी दिया गया। इसको 5 से गुना किया तो आप इसको भी 5 से गुना करेंगे, तो कितना हो गया आपका? 80 हो गया। कितना हो गया? 80। तो 80 और 64 मतलब 3 साल और 2 साल का अंतर आपको, तो 3 साल का आपका वैल्यू दिया 64 और 2 साल का दिया 80। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3 साल तथा 2 साल पूर्व की जनसंख्या में अंतर पूछा है, तो 3 और 2, 3 साल का वैल्यू 64 है, 2 साल का वैल्यू 80 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 16। तो वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है आपका? वर्तमान जनसंख्या 125 है, तो 125 का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000। तो 64 और 80 का जो डिफरेंस किए 16, तो यही ना 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व का अंतर है, तो 16 का अब वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो 20,000 बटे 125 गुने 16, 25 से काटते हैं, 25 पचे 25 से 25 अठी 200, 800 हो गया। ओके, फिर 5 से काटिए तो 160 हो गया। 160 गुने 16 हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर 256, और एक जीरो लगा दीजिएगा, तो आपका 2560 हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो आई थिंक आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व का जो अंतर होगा उसका वैल्यू 2560 होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्त, ट्रिकी से। ठीक है, ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 43,200 है तथा 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। आपका सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो आप लोग इसको सॉल्व करें वीडियो को रोक करके। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो 20% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बढ़ रही है, इसका मतलब पहले 5 हुआ करते थे, अब 6 होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है पूर्व जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या।
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर आपका 5 से 6 हो रहा है, तो 5 से 6 पहला साल, दूसरा साल भी आपका 5 से 6 और तीसरा साल भी 5 से 6। 2 साल के नीचे आप लकीर खींच लें और 3 साल के नीचे भी लकीर खींच लें। दोनों गुना करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। इस दोनों गुना करके कितना आएगा? 6 छक 36 आएगा। इस तीनों गुना करेंगे 3 साल का, तो 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125। तो वर्तमान जनसंख्या देखिए यहाँ पे 216, यहाँ पे 36 है, तो क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे इसको। अगर इसको 6 से गुना करेंगे तो इसको भी 6 से गुना करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150। तो देखिए 150 और 125 का अंतर कितना होगा? 25 होगा। तो 3 साल का, ओके, यहाँ पे दिया गया वर्तमान जनसंख्या, दोनों जगह इक्वल है ना, तो वर्तमान जनसंख्या का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में? यहाँ पर लिख सकते हैं 216 बराबर 43200। तो आपका 3 साल और 2 साल का अंतर का जो आपका वैल्यू है 25, उसका आपको निकालना है। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? तो 43200 अपॉन 216 गुने 25। 216 से आप कैंसिल करेंगे 2 बार में, 200 हो जाएगा और गुने 25, तो 25 दूना 50 और 2 को जीरो यहाँ से लगा लेंगे। तो आपका 3 साल और 2 साल पूर्व की जनसंख्या में अंतर जो होगा 5000 होगा आपका आंसर। तो आप लोग को बस बताने के लिए मैं इतना स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5 से 10 सेकेंड ही लगेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है तथा 25% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 4 वर्ष और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 1 यूनिट बढ़ रहा है आपका। यहाँ पूर्व लिख लीजिए जनसंख्या, यहाँ वर्तमान लिख लीजिए वर्तमान जनसंख्या। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि 4 साल और 3 साल का अंतर पूछ रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा? 5, 4 से 5, 4 से 5 और 4 से 5। 3 साल के बाद अंडरलाइन कर लेंगे और 4 साल के बाद अंडरलाइन कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा आपको 64। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका 125। फिर चारों साल को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 625। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 256। तो वर्तमान जनसंख्या तो पता है आपको कि इक्वल करना होता है, तो इसको 5 से गुना कर लीजिए, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे 5 कितना आएगा? 5 छक 20, 5 छक 30 और 2 32। 320 और 256 का अंतर कितना होता है? 64 होता है आपका। ओके, तो अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए कि 625 बराबर 250 000 और आपको 64 का वैल्यू निकालना है। 250 1 2 3 बटे 625 गुने 64। कैलकुलेट कर लीजिए। 25 से काटते हैं तो 25 गुने 25, 25 से इसको काटेंगे तो 10 बार, यहाँ 10 है और 3 को जीरो, फिर 25 से काटेंगे तो ये 100 कट जाएगा 4 बार में, 400 आ जाएगा कट के। तो 400 गुने 64 कितना हो जाएगा? 4 छक 16, 4 छक 24, 1 25, 25,600 आपका। 25,600 आपका आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर 25,600 आएगा। आई थिंक दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तथा जो 33.33% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। आज आप लोग को 4 क्वेश्चन मैंने करवाया,
ठीक है, और सेम पैटर्न पे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पूर्व लिख लेंगे, यहाँ वर्तमान लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएंगे और 3 से 4 हो जाएंगे। लाइन खींच लीजिए, गुना कर दिए, 3 3 9, 4 चक 16, तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 64 और तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27। वर्तमान जनसंख्या को आप इक्वल कर लीजिए, यहाँ 64 है तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तभी तो 64 आएगा, और यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 36। 36 और 27 का जो भी अंतर होगा आपका 9 आ जाएगा। तो 64 का वैल्यू दिया हुआ है आपका। वर्तमान जनसंख्या 64 बराबर दिया है 1,60,000। तो आपका 9 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो 16 चक 64, 4 से काटेंगे तो 25 चक 100, डबल जीरो, तो 25 नमा 225 और डबल जीरो, 22,500 आपका आंसर आएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए। इस स्पेशल टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।